हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा पठन कौशल के विकास में बोध का क्या महत्व है। पठन कौशल किसे कहते हैं, अनेक तरह के क्वेश्चन। तो हम देखेंगे पठन कौशल के विकास में शिक्षक छात्रों को केवल अक्षर ज्ञान नहीं देते हैं, ठीक है, बल्कि पाठ सामग्री को बोध कराना एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि जो भी आपके पाठ हैं, यानी कि जो भी आपके बुक हैं, जो भी आपके सिलेबस हैं, उसमें आपको उसको पढ़ना एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, ठीक है। इसका विकास पठन कार्य यानी कि प्रभावकारी यानी कि पढ़ने के कार्य में किया जाता है, ठीक है। छात्र को आनंद का अनुभव कराता है, यानी कि अगर हमें पढ़ना आएगा, अच्छे से पढ़ना आएगा, तो हमें क्या होगा कि जैसे हम कोई कविता कहानी पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत जल्दी याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को पढ़ने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि होती है, क्योंकि वो चीज़ हमें आसान लगता है, हमें याद हो जाता है, उसके अर्थ हमें अच्छे से समझ आती है। पढ़ने के बाद छात्रों में नए नए ज्ञान का निर्माण होता है, यानी कि जानकारी मिलती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पठन कौशल का जो विकास है वो बढ़ता है, ठीक है। अब देखेंगे उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, यानी कि कौन सा शब्द कैसे लिखा हुआ है, उसको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये चीज़ में उसको वृद्धि होती है। छात्रों के विकास होते हैं उसमें, जैसे कि छात्रों का जो है वो बोध का विकास होता है, यानी कि जो बेस होता है ना, बेस जिसको कहते हैं, उसका विकास होता है। जब बच्चा अच्छे से कोई चीज़ को पढ़ पाता है तो वो पीछे जाके देखता है कि मैंने ऐसे पढ़ा और अभी हमें इतना बदलाव आया है। क्यों? क्योंकि उसे अच्छे से पढ़ने आया, अच्छे से समझ में आया। और इससे क्या होता है कि बच्चों का जो योग्यता है ना, अंदर की जो क्षमता है, उसको भी उसमें विकास होता है। पढ़ने का अर्थ केवल लिपि ज्ञान नहीं होती, यानी कि जो हिंदी भाषा की लिपि हिंदी होती है, देवनागरी जिसको कहते हैं, इंग्लिश में अंग्रेजी लिखा जाता है, यानी कि इंग्लिश लिपि होती है। ये लिपि जो है वो पठन कौशल से कोई संबंध नहीं होता है इसका, बल्कि पाठ्य पुस्तक को पढ़कर अच्छा से अच्छा काम करना है, इस चीज़ को हमें बढ़ावा देता है, ठीक है। बोध करते छात्र की जो सामग्री है वो कितने प्रकार की है, छात्र कितने प्रकार से पाठ सामग्री करते हैं, यानी कि जो पढ़ते हैं वो 3 तरह के। पहला होता है अक्षर बोध, यानी कि अक्षरों का बोध कराना। बोध मतलब क्या? ज्ञान कराना। बोध का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। जैसे लिखित सामग्री के साधारण तथ्यों का बोध कराना, जो लिखित है यानी कि सामान्य तौर से जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना, सीखना, सिखाना, ये सब जो है वो अक्षर बोध के अंतर्गत आता है। दूसरा है मूल्यांकन बोध, यानी कि कोई भी चीज़ को, जैसे कि हम कॉपी क्वेश्चन पेपर लिखते हैं, उसका मूल्यांकन जैसे टीचर करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो मूल्यांकन होता है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पेपर हो गया, यानी कि कोई भी पाठ में से कोई कहानी हो गया, उसको अच्छे से पढ़ के उसमें से एक नया चीज़ का निर्माण करना है, ठीक है। एक नया पहचान बनाना है, यानी कि कोई भी साइंस में ही कोई चीज़ उठा लो, उसके बारे में आप अच्छे से तर्क वितर्क करके उसको एक नई पहचान दे दो, ठीक है। वो होता है मूल्यांकन बोध। तीसरा है निष्कर्ष बोध। निष्कर्ष किसको कहते हैं? पहला तो नंबर यही जानेंगे आप। तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, यानी कि कोई भी चीज़ को आपने देखा, सुना, समझा और फिर कोई फैसला करना। जैसे जज पहले बहुत चीज़ को देखता है फिर फैसला लेता है, वही होता है निष्कर्ष बोध। अब हिंदी में हम आपको समझा देते हैं। जैसे अर्थात पाठ सामग्री को पढ़ने के पश्चात उनके अर्थ पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, यानी कि कोई भी पाठ में से कोई कहानी उठा लिया, उसको पढ़ के कोई फैसला सुनाना हो कि इस कहानी में ऐसा क्या मेन टॉपिक था, आप बताएं, तो वो होता है निष्कर्ष पर पहुंचना।